बट योर क्वेश्चंस कि आप तो अकासा में थे एकदम से एयर इंडिया, हाउ एंड आई गॉट सिलेक्टेड। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इस वीडियो का टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द वीडियो which already says that I cleared my interview with Air India, I know you guys must be having a lot of questions in your mind, but hold your horses for now, क्योंकि अभी मैं आपको पहले अपनी अकासा की जर्नी के बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ। आप लोग के मेरे को बहुत डीएम्स आते थे, कमेंट्स आते थे कि मैं व्लॉग बनाऊँ अपने अकासा की ट्रेनिंग का एंड व्लॉग पोस्ट करूँ। आई मीन ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स में ट्रेनिंग के डालूँ। वो मैंने नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि आई वॉज़ अ न्यू बी एट दैट टाइम। आई वॉज़ लाइक कि यार ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट। लाइक मैं अगर रिकॉर्ड करने में रह जाऊँगी तो आई थिंक मैं कुछ इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी। इट्स नॉट लाइक मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड किया है, पर कुछ ऐसे कंटेंट में नहीं किया जो मैं पोस्ट कर सकूँ। सो आई हैव द कंटेंट एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो मैंने क्यों अकासा छोड़ा, व्हाट वाज माय रीज़न एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, वो सब मैं आंसर करूँगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप लोग की पहली डिमांड थी कि मैं अपनी अकासा की ट्रेनिंग का पूरा एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इग्नोर द बैकग्राउंड प्लीज़। सो अभी आप लोग मेरे अकासा के ट्रेनिंग का एक कंपाइलेशन देखने वाले हैं एंड आई मिस दैट टाइम। ऑनेस्टली जब मैंने अकासा छोड़ा, आई हैड माई रीज़न वाई आई लेफ्ट अकासा, बट व्हेन आई लेफ्ट, उसके बाद हर रात सोने से पहले मेरी बस एक प्रेयर होती थी कि आई वॉन्ट दोज डेज बैक, मुझे वो दिन सब वापस चाहिए। एंड आई मिस्ड वर्किंग एज अ cabin crew, and I'll tell you everything in detail, but after this compilation that you are about to see. So first go watch it. मैं इसी वीडियो में अटैच करने वाली हूँ। Watch it and then come back. We will share the details then.
that was the thing that I was talking about. And I mean, I know it's a bit late कि मैं बहुत टाइम बाद अकासा के बारे में आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ, बट जब मैंने अकासा छोड़ा तो उसके बाद मैं अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी, लाइक कि मैं कुछ पोस्ट कर सकूँ। अगर मैं एकदम से अकासा छोड़ने के बाद ये वीडियो बनाती तो शायद मेरा आई मीन मैं ये वीडियो शायद बनाते वक्त मैं रो पड़ती या कुछ भी। बट जैसे कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अब मेरे पास एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, दैट नाउ आई एम विद एयर इंडिया नॉट अकासा। एंड मेरी अकासा की ट्रेनिंग जो चली वो सिर्फ आई मीन मैं अकासा के साथ सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड तक थी। एंड ट्रेनिंग जैसी ख़त्म हुई तो मुझे अकासा छोड़ना पड़ा। आई हैड माई रीजन्स, मैंने अकासा क्यों छोड़ा, इट्स अबाउट आई हैड माई पर्सनल रीजन्स जिसकी वजह से मुझे अकासा छोड़ना पड़ा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था अकासा छोड़ने के अलावा। आई हैड टू लीव अकासा एट दैट टाइम बिकॉज दैट वॉज द नेसेसिटी। मेरी मजबूरी थी उस वक्त अकासा छोड़ना। एंड अकासा छोड़ने के बाद आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड हाउलिंग लाइक आई वॉन्ट दोज डेज बैक। I still say, even though now I'm not working with Akasa, but I'll still say that Akasa was the best thing that ever happened to me. It was. And no one can change that fact. Why I am saying this? क्योंकि मेरी जर्नी जो शुरू हुई जिसने जो मैंने पहला स्टेप लिया टूवर्ड्स माई ड्रीम वो किसने दिया? दैट वॉज अकासा, राइट? सो आई थिंक अकासा वॉज डेफिनेटली द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। चीज़ें जब थोड़ी बेटर होने लग गई, मैंने अकासा क्यों छोड़ा वो रीज़न मेरा थोड़ा पर्सनल रीज़न है एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू शेयर ऐसे सोशल मीडिया पे। I still miss those days. I still miss those moments, people, environment, and everything. I don't have anything bad to say about the airline because airline ने मेरे साथ कुछ बुरा करा नहीं है जो मैं कुछ बुरा बोलूँ airline के बारे में। It was very sweet airline, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे वहाँ पे। बट मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो, so definitely मैंने तो इन्जॉय करना ही था। But now that I'm with Air India, I am here to share my journey that क्या क्या हुआ उस बीच में। अकासा छोड़ने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया कि मेरे को अभी कोई इंटरव्यू नहीं देना है। एंड देन मैंने इंडिगो में भी इंटरव्यू दिया एंड गेस व्हाट, मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया, मैं 5 बार रिजेक्ट हुई हूँ। एंड आई नो इंडिगो के स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए अब तो, लाइक यू गाइस कैन सी मेरे यहाँ पे लाइक ये मार्क है, तो ये मार्क की वजह से आई थिंक दैट वाज द रीज़न जो मुझे बार बार निकाल रहे थे। बट then I gave my interview with Air India and it was my first time give my interview with Air India। और ये पहला इंटरव्यू था एयर इंडिया का जो उन्होंने इतने सालों के बाद कंडक्ट किया था। बहुत टाइम तक एयर इंडिया इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहा था। 2025 में फाइनली आई थिंक नवंबर में उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू कंडक्ट किया था और मैं गई थी इंटरव्यू देने एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। लाइक उस वक्त जब मैं इंटरव्यू दे रही थी आई वॉज लाइक मैं होप तो छोड़ ही चुकी थी, लाइक होप मैंने छोड़ी दी थी बट आई वॉज लाइक नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। लाइक 2025 का अगर मेरा कोई लेसन है जो मैंने लिया है वो यही है दैट डोंट ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरी थिंग। लाइक मैं पहले ऐसी थी कि जो मेरे हाथ में नहीं भी है मुझे वो भी कंट्रोल करना है। आई वॉन्टेड टू कंट्रोल ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ नॉट इवन इन माई हैंड्स। एंड वो करने के चक्कर में आप भूल जाते हो कि आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, जो आपके हाथ में सिर्फ वहीं पे। बाकी द रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स एट ऑल। आपके हाथ में क्या है? आपकी मेहनत, आपका फेथ, दैट्स इट, दैट इज़ ऑल दैट यू कैन डू। बट यू कैन नॉट डू वट इज़ नॉट इन योर हैंड इज़ द रिज़ल्ट। सो लीव द रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथों में, छोड़ दो कि रिज़ल्ट क्या होगा। और 2025 का ये मेरा सबसे बड़ा लेसन था क्योंकि जब मैं अकासा में थी मेरा अकासा मुझे दिख रहा था कि हाँ मुझे अकासा छोड़ना तो पड़ेगा ही, बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरी थिंग। और कंट्रोल करने के चक्कर में मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि मैं ना छोड़ूं, बट आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी थिंग। एंड या जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो आप
आपको लगता है कि जो रिज़ल्ट भी होगा कि वो भी आपके हिसाब से होना चाहिए, फिर क्योंकि आप ही कंट्रोल कर रहे हो। और जब रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं होता तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, आपके मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बट इंडिगो में मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया, 5 बार रिजेक्ट होने के बाद मैंने एयर इंडिया में अपना पहला इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड विद एयर इंडिया इन वन गो। सो इट्स नॉट लाइक कि मेरे अंदर बात नहीं थी कैबिन क्रू वाली, जस्ट दैट हर एयरलाइन का स्टैंडर्ड अलग होता है, हर एयरलाइन कुछ अलग तरीके की डिमांड रखती है। इंडिगो की डिमांड में नहीं मीट कर पाई होंगी एंड दैट इज़ जस्ट फिजिकल एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। इंडिगो का यही इशू है कि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, उनको शायद ओके आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग बैड। एयर इंडिया की ट्रेनिंग शुरू तो हो चुकी है एंड अभी ट्रेनिंग टाइम है एंड आई थिंक आई विल बी पोस्टिंग मिनी व्लॉग्स। आई एम नॉट सेइंग 100% कि मैं पोस्ट करने वाली, बट आई विल ट्राई कि मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है कि आप कंटेंट बना लो, उसके बाद एडिट करने के लिए यू नीड टाइम, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप लाइक होता भी है तो आप उसमें कितना कुछ कर लोगे, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। लाइक ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक हो जाती है, आपको घर आके पढ़ना भी पड़ता है। So it's like very hectic thing to do, but I will try my best. I will definitely try my best this time at least, क्योंकि मैंने कासा का कोई ब्लॉग कोई कुछ नहीं शूट किया, but this time with Air India I will try. Trust me, I will try. One more thing I want to mention here in this video. uh, I don't know why people think कि इसका लक था ये जो इसको मिल गया. They never think about this thing कि उसका हार्ड वर्क भी था, लक होता है, आई एम नॉट डिनाइंग कि किस्मत चीज़ नहीं होती, किस्मत भी होनी चाहिए, बट योर हार्ड वर्क कैन लीड यू टू दोज प्लेसेस जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा. सो डेफिनेटली कीप योर फेथ हाई, ट्रस्ट रखो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, अपना 100% दो. I would say each and everyone who is watching this video, जब मैंने कासा छोड़ा मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल ख़राब हो गया था, मैंने कहीं जाना बंद कर दिया था. मेरी जनवरी में जॉइनिंग हुई है और मैंने कासा छोड़ दिया था अराउंड सितंबर में. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आई वॉज नॉट इन करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड. आई वॉज रिग्रेटिंग, नॉट इवन रिग्रेट, आई मीन आई वॉज cursing myself that मेरी कहाँ गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, where did I go wrong, and things were just falling apart and I was not able to control anything. That when I started to control each and everything. चीज़ें हो जब एक बार भी वो नहीं होती है ना, तो बहुत दिल टूटता है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, आप खुद को ही कोसने लग जाते हो. एंड यू गाइज नो दैट आई एम अ कथक डांसर एज वेल. मैंने वो भी छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए. मैंने फिर सब कुछ ज़ीरो से शुरू किया. लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो नाउ. ट्रेनिंग फिर से लेनी है, वो सब कुछ फिर से पढ़ना है जो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है. फ्लाई वॉज द वन थिंग जो मैंने नहीं किया कासा के साथ, मैंने ट्रेनिंग में ही छोड़ दिया था. आई वॉज अबाउट टू ग्रेजुएट व्हेन आई लेफ्ट अकासा. But remember, you are a God's child. And कुछ भी होता है आपके लाइफ में, अगर कुछ आपके हिसाब से भी नहीं हो रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान. एंड उनका प्लान आपके प्लान से बहुत बड़ा होता है, जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. So if there is anything which is not going according to you, please have faith that there is something big which is coming towards you. Just trust the process, just trust his plans, have faith in your dreams, have a dialogue with yourself. As I always say, have a dialogue with yourself. लोग आपके पास बहुत सारी बातें बोलते हैं. इवन मैंने लेफ्ट अकासा, मुझे लोगों ने बोला कि अब तू कॉलेज कंटिन्यू, लाइक वही जहाँ से मैंने शुरू किया था वो सब फिर से शुरू हो रहा था कि कॉलेज एंड देन ये कर ले, वो कर ले, ये वो.
दिस इज़ ऑल नॉइस एवरीवन। मैंने आप लोगों को बताया था दैट व्हाट माय रिश्तेदार एंड ऑल गॉड, मतलब उन्होंने सब क्या बोला था कि मैं नहीं कर सकती, बट हियर आई एम एंड थैंक्स टू देम एक्चुअली, क्योंकि उनके बातों को, उनके शब्द को ही मैंने अपने ईगो पे ले लिया था एंड आई टुक इट एज चैलेंज कि अब तो तू देख बेटा, अब मैं करके दिखाऊंगी। एंड दैट्स हाउ इट शुड हैपन आई थिंक, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या होगा अंटिल यू गो फॉर इट। जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगर कुछ अच्छा हो जाए विल क्रेडिट योरसेल्फ, अगर नहीं भी होता इट्स फाइन, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जो भी कुछ करो सब कुछ आपके लिए वर्कआउट कर जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर अकासा नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, लाइक एयर इंडिया। आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, सेम गोज विद एवरी वन। सो नेवर नेवर लूज होप, जस्ट ट्रस्ट गॉड्स प्लान। ये बहुत फिल्मी डायलॉग है बट आई बिलीव इन दिस, कि जब आपकी मर्ज़ी का नहीं होता तो ऊपर वाले की मर्ज़ी का होता है, और कभी कभी आपकी मर्ज़ी का ना होना आपके लिए अच्छा होता है। आपको भले ही इस मोमेंट पे नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसमें अच्छा क्या है। लाइक कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई बिलीव इन दिस थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको उस मोमेंट पे नहीं समझ में आएगा कि इसमें अच्छा क्या है, बट कुछ टाइम बाद जाके आप याद करोगे जब उस मोमेंट को, तो आपको समझ आएगा कि ये होना था इसलिए वो हुआ, इसलिए जो हुआ था वो अच्छा था। लाइक आई डोंट नो अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है। तो या जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि अभी इसमें क्या अच्छा है, बट कुछ टाइम बाद जाके समझ में आता है कि इसमें अच्छा क्या था। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, सबका नज़रिया होता है देखने का। एंड या अगर आप एक नज़रिए से देखो तो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपने वो नज़रिया नहीं अपनाना है तो one day you will realize that why this saying goes like everything happens for a good reason. That's it, that's my time. And बस एक मैसेज में छोड़ के जाना चाहती थी आप सबके लिए, क्योंकि दिस इज़ वन थिंग विच आई I'm sorry. I'm trying to not to get emotional here, but anyways, मैं भूल भी गई मैं क्या कह रही थी। I will not cry. I will not. I'm not going to. ये खुशी के आंसू हैं बाबू भैया, ये खुशी के आंसू हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग। I am very grateful if something did not work out according to my plan. I'm very grateful for that as well. I'm grateful for each and everything. Um, yeah, this was my whole journey in Akasa, and आपने देख भी लिया होगा वो सब जो मैंने अकासा में टाइम स्पेंड किया। इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अनफॉरगेटेबल, इट वॉज रिमार्केबल। But now it's time to experience things with Air India, and I'm very very excited, and I am already working with them now. We will end this video here. ज़्यादा कुछ वीडियो में था नहीं, इट वॉज जस्ट मेरा जर्नी थी इस वीडियो में, मेरी जर्नी थी। एंड आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो भी आई होप मैं आंसर कर पाई होंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं एयर इंडिया के इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में, I will definitely make the video. Just drop your comments in the comment section and I will make that video for you guys. I will see you guys in another video. Till then, stay safe, stay positive and अपनी health का ख्याल रखो. That's it. Love you all. Bye.